अकबर के ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी यूपी के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। बादशाह अकबर की दूसरी कैपिटल फतेहपुर सीकरी। करीब 15 साल तक यह फोर्ट मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में रहा। यहाँ बना है दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, लार्जेस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, बुलंद दरवाजा। अकबर ने अपनी हिंदू रानी जोधाबाई के लिए भी यहाँ बनवाया एक खास महल। इस फोर्ट में बनी इस इमारत से अकबर अपने नवरत्नों के साथ मिलकर हुकूमत का संचालन किया करते थे। ये वो दुर्ग है जिसमें अनारकली को जिंदा दीवारों के पीछे चुनवाया गया था। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूँ मुगल एम्पायर की दूसरी कैपिटल फतेहपुर सीकरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं यूपी के आगरा से 35 किलोमीटर दूर अकबर की दूसरी कैपिटल फतेहपुर सीकरी के अंदर। अभी हम फतेहपुर सीकरी के बिल्कुल अंदर हैं। अगर मैं इसके टाइमिंग की बात करूं तो सुबह 6 बजे से आप सीकरी में एंटर कर सकते हैं। फतेहपुर जो कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का एरिया है, अकबर के जो गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, उनकी दरगाह और उनके लिए बनाई गई मस्जिद का एरिया है। तो वहां आप सुबह 5 बजे से एंटर कर सकते हैं। इसका टाइमिंग 6 बजे से है। तो आज अपने पूरा फतेहपुर सीकरी एरिया जो है वो कवर करने वाले हैं। यहाँ बनी हुई सभी इमारतों को अपने देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फतेहपुर सीकरी। अकबर का ये शहर अब 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स में डिवाइड है, जिसमें एक है फतेहपुर जो दरगाह कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, होली कॉम्प्लेक्स, जामा मस्जिद और दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बना है। दूसरा है सीकरी जो अकबर का रेजिडेंशियल एरिया था। इसमें अकबर का महल, जोधाबाई का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, बीरबल का महल और कई अन्य इमारतें बनी हैं। तो पहले आपको लेकर चलता हूँ अकबर के रेजिडेंशियल एरिया में, यानी बादशाह अकबर के महलों में। फतेहपुर सीकरी जो है वो 2 कोर्टयार्ड के अंदर बना हुआ है, जिसमें फतेहपुर जो है उसमें बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है मुख्य रूप से, और सीकरी जो है वो ये है इंटर करने का रास्ता। अब दरगाह परिसर यानी कि फतेहपुर में आपकी एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जबकि इसमें आप देखेंगे तो फतेहपुर सीकरी के अंदर मुख्य रूप से फतेहपुर के अंदर बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और दरगाह परिसर है। जबकि इसके अंदर ये अकबर का रेजिडेंशियल एरिया था, जिसमें महल परिसर, पंच महल, डाक बंगला, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल का महल, ये सभी महल जो है वो इस ओर है। इसके अलावा भी यानी जो कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल एरिया है, उससे बाहर भी आपको बहुत सारे यहाँ पर जो इमारतें जो हैं उस ज़माने की दिखाई दे जाएंगी। जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये वाला गेट है, यानी अकबर ने उस ज़माने में पूरे इस फतेहपुर सीकरी के चारों ओर इस तरह की 12 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनवाई थी, जिसमें इंटर करने के इस तरह के कम से कम 6 से 7 गेट बने हुए हैं। उन्हीं से उस ज़माने में इंटर किया जाता था। ऊपर की ओर इन बुर्जों के ऊपर उस ज़माने में सैनिक रहते थे, यानी कि पूरा जो ये सो था ना फतेहपुर सीकरी, उसको बिल्कुल इस तरह से अभेद किले के रूप में बदला गया था। सीकरी में एंटर करने के लिए अपने कुछ ऐसे 3 गेट से आपको जाना पड़ेगा। यानी आगरा गेट से होते हुए आप आएंगे तो पहला गेट सामने की ओर वहाँ बना हुआ है, और बीच में बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। जैसे ये टॉम है ना, ये बाहर का एरिया है। इस और ऊपर की ओर भी आपको बहुत सारे उस ज़माने की इमारतें दिखाई दे जाएंगी। और सामने देखिए बिल्कुल रेड स्टोन से बनाया गया इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है, उसके ऊपर आपको 2 छतरियाँ दिखाई दे जाएंगी, और पूरा लाल पत्थर से ये वाला जो रास्ता है वो सीधा जाता है सीकरी की ओर। सीकरी का जो खुलने का समय है वो 8 बजे बता रहे हैं, जबकि फतेहपुर जो है
यानी जो मस्जिद है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का जो कॉम्प्लेक्स है वो सुबह 5 बजे से ओपन हो जाता है। मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही इसके अंदर आप देखेंगे तो 3 दरवाजे यहाँ और बने हुए हैं। एक डोर इस साइड बना हुआ है, दूसरा बिल्कुल सामने जो सीकरी की ओर जा रहा है, और तीसरा दरवाज़ा यहाँ बना। इसका मतलब ये हुआ कि इस ओर भी उस ज़माने में इमारतें थी और दूसरी साइड ये वाली जो है इसमें भी इमारतें थी। ये एक बाज़ार का एरिया लग रहा है। देखिए चारों ओर जो है आपको उस ज़माने की दीवारें भी दिखाई देंगी। तो ये है चहार सूक यानी नौबत खाना। जी हाँ, ये वाला बादामी पत्थर से बना 3 मेहराबदार दरवाज़ा नौबत खाना कहा जाता है। समकालीन दस्तावेजों में इसे चहार सूक लिखा गया है और यह शाही बाजार से सड़क के दोनों ओर बने खंभेदार 2 मंजिली इमारतों से जुड़ा हुआ था। यानी उस ज़माने में इसके दोनों ओर 2 मंजिली इमारतें थी। नीचे की ओर आप देखेंगे तो सैनिकों के जो आवास हैं वो बने हुए हैं, और यहाँ अंदर भी आपको बहुत सारी इमारतें जो हैं वो दिखाई दे जाएंगी। इस ओर भी आप देख रहे हैं, ये वाली भी बहुत सारी इमारतें जो हैं दोनों ओर बनी हुई हैं। इस ओर भी हैं, इस ओर भी जो हैं बाज़ार की दुकानें बनी हुई हैं। और ये वाला जो एरिया है ये सीकरी के बाहर का आप देख रहे हैं। तो सीकरी खुलने का समय जो है वो 8 बजे बता रहे थे बाहर की ओर, लेकिन अब ये दोस्त कह रहे हैं कि ओपन है। तो अपने पता करते हैं कि टाइमिंग क्या है इसकी। गेट के बाहर की ओर ब्यूतात यानी कि उस ज़माने का शस्त्रागार कारखाना था जहां अस्त्र शस्त्र जो है वो बनाए गए थे। ये वाला जो एरिया वो बंद है, और आप देखेंगे जो टिकट काउंटर है सामने की ओर सीकरी में इंटर करने का, उसके जस्ट बाहर की ओर ये एरिया जो है बना हुआ है। इसमें आप इंटर नहीं कर सकते। अब आप सामने की ओर से यहाँ से टिकट लेंगे और फिर आप इंटर करेंगे। इस ओर भी आप देखिए तो बहुत सारे जो हैं वो महल बने हैं। पुरातत्व संग्रहालय फतेहपुर सीकरी का जो पुरातत्व संरक्षण विभाग है उसकी ऑफिस यहाँ है, और सामने की ओर आप देख रहे हैं इंडियन फ्लैग। और फिर आप यहाँ से इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाएंगे। साथियों 1986 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगर आप बात करेंगे तो आगरा सर्किल के अंदर 3 ऐसी साइट हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। उसमें फतेहपुर सीकरी, आगरा का ताजमहल और आगरा का रेड फोर्ट। इस तरफ है ये आर्कियोलॉजी का जो है इस तरफ म्यूजियम भी बना हुआ है। सीकरी में इंटर करते ही ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये है दीवाने आम। यानी उस ज़माने में अकबर जो है वो इस टॉम्ब के अंदर यहाँ बैठा करते थे और आम पब्लिक जो है वो यहाँ बैठती थी, और यहाँ अकबर का जो हाथी हिरण है उससे सज़ा दी जाती थी। आप ये पत्थर देख रहे हैं, यहाँ इस पे बांधा जाता था हाथी को, और फिर अगर किसी भी अपराधी को सज़ा देनी है तो उसको उसके पैरों से कुचलवा दिया जाता था। तो चारों ओर के जो आप ये कॉरिडोर देख रहे हैं इनमें वीआईपी लोग बैठा करते थे, और नीचे का जो ये फॉर्मेशन है इसमें आम पब्लिक, आम जनता बैठा करती थी, और सामने का जो ये वाला भाग है यहाँ अकबर स्वयं बैठा करते थे। जैसे ही दीवाने आम से आप अंदर की ओर आएंगे तो कुछ इमारतें जो हैं वो बिल्कुल स्लेब के ऊपर इन पत्थरों के पिलर्स पे बनाई गई हैं, और फिर ये है बीच का जो भाग आप देख रहे हैं ये है दीवाने खास। तो ये उनकी पार्लियामेंट है। अकबर अपने 9 मिनिस्टर्स, 9 नवरत्नों के साथ इसी इमारत के अंदर बैठा करते थे। तो ये बाहर से देखने में फॉर्मेशन 2 मंजिला दिखाई दे रही है, लेकिन ये अंदर से सिर्फ 1 मंजिला है। बिल्कुल रेड स्टोन से बनाई गई। ऊपर की ओर चारों पे आप 4 छतरियाँ देखेंगे, और इसके चारों ओर भी आपको बहुत सारे जो कॉरिडोर है वो दिखाई देगा दोनों ओर। दीवाने खास बाहर से देखने में 2 मंजिला दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ अंदर से 1 मंजिला है। और इसके अंदर की ओर आप देखेंगे तो अकबर ने दीन इलाही यानी सभी धर्मों में सहिष्णुता बनाए रखने के लिए दीन इलाही धर्म जो शुरू किया था, कहते हैं कि उसका अनाउंसमेंट भी यहाँ से किया था। जी हाँ, बिल्कुल आप देखेंगे तो ये यहाँ से सिर्फ 1 मंजिला इमारत है, और अकबर जो स्वयं है वो यहाँ बीच में बैठा करते थे, और फिर इनके 9 मिनिस्टर जो हैं वो इन चारों ओर के स्तंभों पे यहाँ बैठते थे। चारों ओर जो देख रहे हैं आपको 3 मिनिस्टर इस तरफ, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, एक ओर से अकबर एंटर करते थे, जो सामने की ओर आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है।
और ये वाला जो पिलर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर अकबर ने सभी धर्मों की सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए सभी धर्मों की डिज़ाइन इस पे कवर किए गए हैं, ताकि अकबर ने सभी धर्मों को एक साथ लाने के लिए ही दीन इलाही जो है वो स्टार्ट किया था। लेकिन कहते हैं कि उसके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हुए, इसी वजह से फिर उसको बंद कर दिया गया। दीवाने खास यानी अकबर का उस ज़माने का जो पार्लियामेंट था, उसके बाहर का डिज़ाइन जो है वो भी बेहतरीन है। बिल्कुल आप देखेंगे तो पूरे के ऊपर बाहर की ओर भी नक्काशी जो है वो इस लाल पत्थर के ऊपर की गई है। और ये वाला जो स्थान है वो बिल्कुल इसके बीचों बीच बना हुआ है। ये है अकबर का उस ज़माने का खजाना महल, ट्रेजरी हाउस। यानी उस ज़माने में यहाँ पर अकबर का या उनके शासनकाल में जो खजाना होता था वो यहाँ रखा जाता था। तो इस और ये खजाना महल है। इसके अंदर उस ज़माने में बक्से बनाए गए थे और हीरे जवाहरात जो हैं उनको छुपाने के लिए कुछ से अंदर की साइड इस तरह से फॉर्मेशन थी। और इसी के अंदर कहते हैं कि अकबर जो है वो अपनी रानियों के साथ लुक्का छिपी का खेल भी खेलते थे। तो ये वाला फॉर्मेशन देखिए, अकबर इनके अंदर लुक्का छिपी खेला करते थे। तो ये वाला भाग है, देखिए चमगादड़ बहुत है। उस ज़माने में ये वाला बंद होता था, इनमें जालियां लगी हुई थी, लेकिन अभी ओपन एरिया आपको दिखाई देगा। इसके अंदर उस ज़माने में ये देखिए, ये ऐसे स्थान थे जहाँ पर हीरे जवाहरात वगैरह यहाँ रखे जाते थे। पूरा नीचे की ओर ये बना हुआ है। इसी तरह के जो फॉर्मेशन है वो सभी के अंदर ये टूल्स बनाए गए थे। तो ये बक्से होते थे और इनके अंदर हीरे जवाहरात और खजाना जो है वो यहाँ रखा जाता था। सभी में बने हुए हैं आप देखेंगे। तो ये इस साइड भी यहाँ बना हुआ है और इस ओर भी बना हुआ है। इसी खजाना महल में अकबर अपनी रानियों के साथ लुका छिपी भी खेला करते थे। तो पूरा आप देखेंगे तो फॉर्मेशन बना हुआ है और इसके अंदर ये गैलरी टाइप का है बाहर की ओर, इसी के अंदर लुका छिपी का गेम जो है वो खेला करते थे। अकबर एस्ट्रोलॉजी पे बहुत अधिक विश्वास किया करते थे। तो उनके एस्ट्रोलॉजर थे पंडित पुरुषोत्तम दास शर्मा और वो यहाँ बैठा करते थे। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्रोकोडाइल और हाथी के फॉर्मेशन में बनी हुई है और ये ली गई है राजस्थान के माउंट आबू के देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है। तो ये जैन आर्किटेक्चर जैन डिज़ाइन है। इसमें आप देखेंगे तो ये एक क्रोकोडाइल संरचना है। ये वाली इसकी आँख दिखाई दे रही है, पूरा मुँह जो है वो खुला हुआ है और पूरे के ऊपर यहाँ उस ज़माने में वो बैठते थे। क्योंकि पूरा जो ये फतेहपुर सीकरी है इसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही बनाया गया है। सभी महल आप देखेंगे तो उनकी हाइट जो है वो बहुत कम दी गई है। सामने की आपको ये दिखाई दे रही है, ये उस ज़माने में यहाँ होने वाली जो सर्वेंट्स थे उनकी लड़कियों के लिए ये पाठशाला बनाई गई है। शिक्षक अबू फजल थे। और इस ओर आप देख रहे हैं पंचमहल और भी नीचे की ओर इमारतें जो बनी हुई हैं। पूरा ये एरिया जो है वो आपको ओपन एरिया दिखाई देगा, यानी 70% एरिया जो है वो इसका ओपन है। इसीलिए ये बेहद सुंदर और बेहद खूबसूरत है। 5 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, पूरी पिलर्स के ऊपर बनाई गई है। 176 पिलर्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। उस ज़माने में इसकी ऊपरी मंजिल के अंदर अकबर अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठा करते थे शाम के समय गर्मियों में। और इस ओर जो आप ये गार्डन देख रहे हैं इसमें रोज़ और अन्य फूलों के पौधे लगाए जाते थे खुशबूदार, जिनसे होती हुई ठंडी और खुशबूदार हवा जो है उसका आनंद लिया करते थे। अकबर की 3 रानियाँ थी। कि पहली बेगम थी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, क्रिश्चियन थी मरियम और एक थी हिंदू रानी जोधाबाई। तो इस महल को अकबर की मुस्लिम रानी रुकैया बेगम ईद का चांद देखने के लिए काम में लेती थी, हिंदू रानी चौथ का चांद देखने के लिए और सूर्य नमस्कार के काम में लिया करती थी। इस और नीचे का जो आप ये फॉर्मेशन देख रहे हैं ये है उस ज़माने में यहाँ रहने वाले सर्वेंट्स की पाठशाला। इस्लाम के अंदर महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की जो सर्वेंट्स थी उनकी लड़कियों के लिए ये पाठशाला बनाई गई थी, जिनके शिक्षक थे अबू फजल। और जो लड़के होते थे या फिर जो पुरुष होते थे उनके लिए फतेहपुर के अंदर पाठशाला बनाई गई थी। तो ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं पूरा पिलर्स के ऊपर है और ये नीचे की ओर है।
यानी इसकी हाइट जो है वो कम दी गई है, तो पूरा वास्तु के अनुसार ही इसको डिजाइन किया गया है। ये इस कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच जो आप स्थान देख रहे हैं, इसके अंदर उस जमाने में अकबर अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठा करते थे। और ये वाला जो गेम देख रहे हैं, ये आपने महाभारत में देखा होगा, उस जमाने में चौसर खेला जाता था। इनके अंदर गोटियों की जगह दासियां होती थी, 4-4 दासियां, 4 इस साइड 4 इस साइड, चारों 4-4 दासियां उस जमाने में रहती थी। और गोटियों की जगह लाल और काली जो ड्रेस है वो उनको पहनाई जाती थी, और वो डांस करते हुए इनके अंदर चलती थी। अकबर और उनकी रानी जो है वो यहाँ से चाल चलते थे गोटियों से, और फिर दासियां जो है वो उछलती हुई नृत्य करती हुई इनमें चलती थी। और शाम के समय अकबर अपनी रानियों के साथ, खास तौर से अपनी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के साथ यहाँ पर चौसर का गेम खेला करते थे। हुर्रे अनूप तालाब तुर्की सुल्ताना का मकान, अकबर की मुस्लिम रानी तुर्की सुल्ताना का महल है, जो कि यहाँ का सबसे छोटा है लेकिन सबसे खूबसूरत महल है, क्योंकि अकबर ने इसमें खास डिजाइन किया था। हालांकि देखने में ये बिल्कुल छोटा दिखाई देगा, लेकिन ये सबसे खूबसूरत महल है। पूरी हाथ से की गई नक्काशी है, कारीगरी है, जो कि आप बिल्कुल इन लाल पत्थरों में देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत इस महल को डिज़ाइन किया गया, इसीलिए ये सभी महलों में खास है। हालांकि देखने में ये छोटा है। इस महल के इन अंदर के भागों के अंदर ये वाले जो खांचे आप देख रहे हैं, इनमें रंग बिरंगे गिलास होते थे, इसीलिए इसे शीश महल भी कहा जाता है। और ये वाला जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इनके अंदर हीरे जवाहरात जो हैं वो लगाए जाते थे। अब आपको मैं दिखाऊं, इस तरफ देखिए कि नीचे की ओर ये जो चिड़ियाओं का भाग है, यहाँ उस ज़माने में इनकी चोंच में हीरे जवाहरात जो है फिट किए गए थे, जिनको अंग्रेज जो है वो यहाँ से तोड़कर ले गए। और इसकी वास्तुकला और डिज़ाइन जो है, इन खांचों के अंदर रंग बिरंगे कांच जो है वो फिट किए जाते थे, और बीच के जो ये भाग हैं, इनमें हीरे जवाहरात जो है वो लगाए हुए थे, डायमंड्स। अनूप तालाब, या पर्शियन भाषा में कहें तो 4 चमन महल, बिल्कुल अकबर के जो रॉयल बेडरूम है, अकबर का ख्वाबों का घर कहें, उसके सामने ही 4 चमन बनाया गया अनूप तालाब। अनूप सिकरवार नाम का इसका कारीगर था, इसीलिए इसे अनूप तालाब कहा जाता है। इसमें एंटर करने के आप देखेंगे तो चारों ओर से 4 रास्ते हैं, इसीलिए इसे 4 चमन कहते हैं। बीच का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन उस जमाने में बैठते थे। कहते हैं कि तानसेन इंडिया के मशहूर गायक थे, और एक बार तानसेन और बेजू बावरा के बीच में म्यूजिक कंपटीशन जो है वो इसी स्थान पर अकबर ने आयोजित करवाया था। कहते हैं कि तानसेन ने दीपक राग गाया, जिससे यहाँ के दीपक जल उठे, और बेजू बावरा ने मेघ मल्हार राग गाया। कहते हैं कि बारिश हुई और सारे दीपक जो हैं वो बुझ गए। के नवरत्नों में से एक तानसेन जो है वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर बैठे थे। अब सामने की ओर का जो आप महल देख रहे हैं, ये है अकबर का रॉयल बेडरूम, जिसमें अकबर का किंग साइज बेड आज भी इसके अंदर लगा हुआ है। अकबर का 2 मंजिला महल आप देख रहे हैं। तो अब अपने चलते हैं अकबर के बेडरूम में। अकबर का ये वाला था, इस ओर का ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाशरूम था, यानी कि अकबर की मुस्लिम रानी रुकैया बेगम और अकबर का ये वाला वाशरूम था। ये बंद है, आप इसमें नहीं जा सकते अभी। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पानी का मटका रखा हुआ है, यानी वहाँ यहाँ फतेहपुर सीकरी का जो पानी है वो खारा है, तो उस ज़माने में पीने का जो पानी था वो बाहर से लेके आते थे, तो अकबर के लिए पानी इस मटके के अंदर लेके आते थे। और ये ऊपर से बंद भी था। अब इसको भाग जो है वो टूट गया है, तो ऊपर से उस ज़माने में ये बंद होता था और इसके अंदर पानी भरा जाता था। तो ये वाला भाग है मटका। और अब अपने चलते हैं इस भाग में। लाल पत्थर की इमारत है, बिल्कुल अनूप तालाब जो है उसके सामने ही बनी हुई है। अब आप अंदर की ओर देखेंगे तो सबसे पहले ये है अकबर का डाइनिंग हॉल। अकबर का डाइनिंग हॉल
अकबर यहाँ ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। ये जो हॉल देख रहे हैं, इनके अंदर खाना जो है वो रखा जाता था और अकबर यहाँ ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे। और इसके बाद में ये सामने वाला जो महल है, यही है अकबर का बेडरूम। तो अब अपने अकबर के बेडरूम की ओर चलते हैं, जहाँ अकबर का रॉयल बेड, नीचे वाला भाग अकबर का समर बेडरूम था और ऊपर वाला था विंटर बेडरूम। तो अब चलते हैं अंदर की ओर और मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला भाग। जी हाँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये अकबर का किंग साइज बेड आप देख रहे हैं, बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है। उस ज़माने में यहाँ चंदन की सीढ़ियाँ लगाई जाती थी और अकबर इन सीढ़ियों की सहायता से इनके ऊपर जाते थे। अब अगर आप देखेंगे तो मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच है और मेरी हाइट से भी ये करीबन 3 से 4 जो इंच है वो ऊपर है। तो लगभग 6 फीट का ये वाला बेड की हाइट है और इसके ऊपर की ओर अकबर सीढ़ियों से चढ़ के और फिर उन सीढ़ियों को हटा लिया जाता था। तो ये उस ज़माने में इस तरह से बनाया जाता था ताकि कोई भी अकबर के सोने के बाद में उन पर कोई आक्रमण ना कर सके। और यहाँ ये वाला जो भाग है, इसमें रोज वाटर, गुलाब जल का पानी जो है वो भरा जाता था, जिससे ये पूरा माहौल जो है वो खुशनुमा रहता था। और फिर ये सामने का जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इससे अकबर की मुस्लिम रानी रुकैया बेगम इससे अंदर की ओर आती थी। और सामने का ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला रास्ता, इससे अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई अंदर की ओर आती थी। और ये वाला भाग जो आपको बंद दिखाई दे रहा है, इससे अकबर की क्रिश्चियन रानी मरियम जो है वो इस महल के अंदर आती थी। तीनों रानियों के लिए 3 अलग अलग द्वार जो है वो बनाए गए हैं। सामने का ये वाला जो भाग है वो पूरा जो है वो जोधाबाई के महल से जुड़ा हुआ है। तो जोधाबाई ऊपर से होती हुई इसी के अंदर आया करती थी। और इस तरफ का ये वाला भाग जो मरियम के लिए मैंने बताया, ये वाला भी देखिए आप, पूरा स्लेब की सहायता से इसको बंद किया गया है। 2 मंजिला भवन है ये। ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वो अब बंद कर दी गई हैं। तो आपको मैं ऊपर का भाग जो है वो बाहर से दिखाता हूँ। ऊपर की जो मंजिल है उस पर जाना मना है। और फिर ये वाला जो भाग है, इस कॉरिडोर से होता हुआ यहाँ से जुड़ा हुआ है। अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई जो है वो ऊपर से दूसरी ओर इस तरफ है। अकबर की रानी जोधाबाई का सबसे बड़ा महल है यहाँ का। तो अकबर, रानी जोधाबाई, इसी गैलरी से होती हुई जोधाबाई और मरियम का महल भी इस साइड है। तो जोधाबाई और मरियम इन्हीं रास्तों से होते हुए इसके अंदर आती थी। ऊपर से ये वाला रास्ता दिख रहा है आपको, नीचे से ये कॉरिडोर दिखाई दे रहा है। और फिर इसी रास्ते से होते हुए पंचमहल के अंदर भी जाती थी, क्योंकि ये इस वाला जो एरिया आपको दिख रहा है सामने की ओर, ये पंचमहल का भाग दिखाई दे रहा है। पूरे महल का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इस तरह के इन चैम्बर से होता हुआ पानी जो है वो यहाँ बने हुए तालाब जो हैं वो उनमें संचित होता था। यहाँ पानी की समस्या शुरू से रही थी, इसीलिए अकबर ने इसे 1571 से 1585 तक इसे अपनी राजधानी रखा। और कहते हैं कि 1585 के बाद में इसे छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पानी की काफ़ी समस्या थी और अकबर ने अपनी राजधानी जो है वो यहाँ से वापस आगरा स्थानांतरित की थी। यहाँ की सभी इमारतें जो हैं वो हाइट के हिसाब से आपको छोटी दिखाई देंगी, क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी में अकबर की जो हाइट है वो 5.4 से 5.8 इंच के लगभग थी, क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी में अकबर की हाइट सबसे कम मानी जाती है। इसीलिए आपको ये पूरा महल, पंचमहल जो है, ये भी आपको देखिए छोटी साइज में दिखाई देगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी और अकबर की हाइट से के हिसाब से भी पूरे महल को कम हाइट के रूप में ही डिज़ाइन किया गया है। पंचमहल के पीछे की ओर का भाग है, जहाँ पर कुछ प्राचीन इमारतें बनी हुई हैं। तो सामने जो की ओर जो है वो एक जेल का सा भाग दिखाई दे रहा है, और इस ओर भी कुछ आवास जो है वो बने हुए हैं। इस ओर वॉशरूम, शौचालय वगैरह इस साइड बने हुए हैं। तो पहले पीछे के एरिया में चलते हैं अपने, और ये वाला भाग जो है वो इस ओर का, ये देखते हैं। अकबर की दूसरी रानी मरियम का महल है। इस ओर आप देख रहे हैं ये अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई का किचन। अकबर का जब जोधाबाई के साथ विवाह हुआ तो जोधाबाई ने 3 शर्तें रखी कि वो अपना धर्म कभी चेंज नहीं करेगी, वो अपना खाना स्वयं बनाएगी और उनके लिए उनके परिसर में एक मंदिर स्थापित किया जाएगा। तो ये वाला जो है उनकी शर्त के अनुसार उनके लिए भोजन जो है वो जोधाबाई अपना स्वयं बनाती थी। बाहर की ओर आप ये झुमकों की डिज़ाइन देख रहे हैं, ये 156 झुमकों की राजस्थानी डिज़ाइन है। बाहर की नक्काशी आप देख रहे हैं, अब तो इसको बंद कर दिया गया है और अंदर का भाग भी काफ़ी टूट चुका है। जोधाबाई इसी के अंदर अपना खाना जो है वो बनाती थी।
क्रिश्चियन रानी मरियम का जो महल है वो ये है। अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई का किचन आपने देखा इस साइड वाला, सामने की ओर के अंदर नॉनवेज खाना बनता था, वो सामने का किचन आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको इसके अंदर की ओर लेकर चलता हूँ। 2 मंजिला इमारत बनी हुई है, इसके ऊपर भी जो नक्काशी है वो वाकई बेहतरीन की गई है। इस ओर से आप एंटर करेंगे तो ये जोधाबाई का महल के जो परिसर है वो ये वाला है, और इसके अंदर पेंटिंग थी उस ज़माने में, तो वो तो अब बिल्कुल धूमिल दिखाई देगी, लेकिन आप इसकी नक्काशी देखेंगे तो वाकई आज भी इसकी बेहतरीन बनी हुई है। जी हाँ, ये देखिए, ये जो आप डोम देख रहे हैं ना, ये क्रिश्चियन स्टाइल है। तो अकबर की क्रिश्चियन रानी मरियम जो है वो यहाँ रहती थी। और ये वाला भाग जो है वो जो ओपन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, उस ज़माने में ये क्लोज होता था, बंद होता था, और यहाँ पर पेंटिंग्स होती थी। जैसे आप एक पेंटिंग जो है ना वो यहाँ पर हल्की दिखाई दे रही है, देखिए, ये देखिए, इसी तरह की पेंटिंग्स जो है वो पूरे के अंदर बनी हुई थी। अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई के लिए यहाँ का सबसे बड़ा महल बनाया गया था। तो ये वाली स्टाइल का मुख्य दरवाज़ा है। अब आप ये जो देख रहे हैं ये है झरोखा। राजस्थानी स्टाइल के अंदर झरोखा बनाए गए थे जी में। तो उस ज़माने में रानियाँ इन्हीं झरोखों से दर्शन देती थी, तो झरोखा दर्शन। और जोधाबाई के लिए 2 पैलेस अंदर बनाए गए हैं, विंटर पैलेस और समर पैलेस। समर पैलेस के अंदर ये वाला भाग बाहर का देख रहे हैं आप, जिसमें जालियाँ लगी हुई हैं। इस ओर आर्टिफिशियल मोती लेक बनाई गई, जिससे होती हुई ठंडी हवा इसके अंदर जाती थी। और ये जो जालियाँ जो आप देख रहे हैं इनसे वेंटिलेशन का काम करती थी ये, जिससे ठंडी हवा इसके अंदर जाती थी। और इसके ऊपर का जो भाग है वो भी ठंडा है, जिससे ये पूरा महल ठंडा रहता था। तो समर पैलेस ये वाला पीछे का भाग है, और सामने की ओर बना हुआ है अकबर के हिंदू प्राइम मिनिस्टर बीरबल का महल। अकबर के 3 रानियाँ थी। हिंदू रानी जोधाबाई का महल इसके दाईं ओर बना हुआ है, अकबर की क्रिश्चियन रानी ये मरियम का महल है, और अकबर की मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का जो महल है वो बिल्कुल अकबर के महल के सामने बना हुआ है। ये वाला जो महल आप 2 मंजिला देख रहे हैं ये अकबर की क्रिश्चियन रानी मरियम का महल है, जो कि इस फॉर्मेशन के बीचों बीच बना हुआ है। इसके अंदर कुछ पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, हालांकि वो अब धीरे धीरे धूमिल हो रही हैं। तो अपने ये वाला महल जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। और इसके दाईं ओर जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा महल अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई के लिए बनाया गया था, जोधाबाई की शर्तों के अनुसार। जो कुछ अवशेष हैं वो अब भी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ये पेंटिंग धूमिल हो गई है, ये देखिए कलर्स आप ऊपर देख सकते हैं। उस ज़माने में इन सभी के अंदर पेंटिंग्स थी खूबसूरत, वो अब धीरे धीरे जो है वो मिट चुकी हैं। जोधाबाई के समर पैलेस का बैक साइड का भाग है, जिसमें आप देख रहे हैं जालियाँ लगी हुई हैं जो वेंटिलेशन का काम करती थी। बाहर की साइड से इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर से बाहर का दृश्य दिखाई देता है। बिल्कुल हूबहू वही डिज़ाइन है, राजस्थानी और इस्लामिक कल्चर जो आप देख रहे हैं। ऊपर की ओर छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, ये बैक साइड का भाग है। तो इसी वजह से यहाँ पीछे की ओर उस ज़माने में आर्टिफिशियल मोती झील थी, जिससे ठंडी हवाएं इसके अंदर आती थी, और ये वाला जो भाग है वो ठंडा रहता था। इसीलिए जोधाबाई इसे गर्मियों के समय काम में लेती थी। अब आप इसी रास्ते से पीछे की ओर जाएंगे तो वहाँ आपको सामने की ओर दिखाई देगा अकबर के एकमात्र हिंदू प्राइम मिनिस्टर बीरबल का महल। साथियों, अकबर जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी एक मिनिस्ट्री बनाई जिसमें उनके 9 रत्न शामिल हुए। अबुल फजल, फेजी, टोडरमल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह, इसी तरह 9 नवरत्न जो हैं वो अकबर के थे। उनमें से एकमात्र बीरबल ऐसे थे जो अकबर के इस महल के अंदर रहते थे। तो ये सामने का जो आप भाग देख रहे हैं, 2 मंजिला इमारत आपको नज़र आ रही है, ये है बीरबल का महल। पीछे की ओर के जो महल आप देख रहे हैं बिल्कुल ये खंडर हो चुके हैं। तो ये प्राचीन इमारत थी। इस ओर भी देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत महल जो उस ज़माने के हैं, प्राचीन इमारतें जो हैं बनी हुई दिखाई देंगी। इस ओर ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये है बीरबल महल। अकबर के हिंदू प्राइम मिनिस्टर बीरबल जो हैं वो अकबर के साथ इसी रेजिडेंशियल एरिया में रहते थे, और ये उनकी इमारत है 2 मंजिला बीरबल महल। अकबर के हिंदू प्राइम मिनिस्टर बीरबल का ये महल है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये 2 मंजिला महल है, बिल्कुल रेड स्टोन से बनाया गया है। और इस महल की जो सबसे खास बात है वो है इसकी नक्काशी, जो कि सभी महलों के अंदर बेहतरीन है।
पूरे महल की जो डिज़ाइन है ना वो वाकई बेहतरीन है। ऊपर भी देखिए कारपेट की तरह डिज़ाइन किया गया है और पूरे महल में पूरी दीवारों के ऊपर आपको जो है इसके ऊपर नक्काशी दिखाई देगी। ये ऊपर की डिज़ाइन है, बिल्कुल कारपेट डिज़ाइन बनाई गई है, बेहतरीन। बीरबल महल के बिल्कुल दाईं ओर बना हुआ है घोड़ों का अस्तबल। यानी अकबर के उस ज़माने में सैकड़ों घोड़े थे, तो उन घोड़ों को बांधने का ये अस्तबल आप देख रहे हैं। पूरी डिज़ाइन देखिए आपको, ये पूरा बरामदा है और इसके अंदर घोड़ों को बांधा जाता था। ये वाला जो स्थान दिखाई दे रहे हैं पत्थर के स्लेब, इनके अंदर घोड़ों को उस ज़माने में बांधते थे और ये वाला स्थान है जहाँ उनके लिए खाने की व्यवस्थाएं की जाती थी। पूरा लंबा इलाका है जहाँ एक साथ हज़ारों घोड़े जो हैं वो इस अस्तबल के अंदर रहते थे।